क्लास 10 साइंस 1 के हीट चैप्टर की बात करें तो चलो आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूँ। तो हीट चैप्टर ना फिजिक्स का चैप्टर है जो बच्चा बहुत कंफ्यूजन में पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या क्वेश्चन पढ़ने हैं क्या क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उतने करके जाओगे फिर भी आउट ऑफ लेके आओगे। तो आओ बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ना, चैप्टर में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा पहले ही पेज पे लैटेंट हीट के बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन उठा लेनी है सारी की सारी। जैसे लैटेंट हीट की डेफिनेशन उठा लो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की उठा लो, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की उठा लो। ये सारी डेफिनेशन तुम्हें पढ़नी है। थोड़ा सा आगे जाओगे तुम्हें रीजलेशन की डेफिनेशन उठानी है और उसके एग्जाम्पल उठाने हैं। एक एग्जाम्पल कर लोगे तो भी हो जाएगा। थोड़ा सा उसके आगे बढ़ोगे ना, तुम्हें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये करे बिना मत जाना। पहली चीज़, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, आई डोंट नो, बट एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन पूछता है यूनिट ऑफ हीट पे, बट एग्जाम में आता ज़रूर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें ना 3-4 चीज़ें दिखेगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, इस पर क्वेश्चन आता है। इसमें 3 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। पहला एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर की डेफिनेशन, उसकी रेंज, तीसरी एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर 4 डिग्री सेल्सियस होता है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब थोड़ा सा आगे जाओगे तुम्हें दिखेगा होप्स एपरेटस। अब होप्स एपरेटस पे 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला कि ये क्या है, तो होप्स एपरेटस जल्दी से बताओ 4 डिग्री सेल्सियस पहले कौन सा थर्मामीटर दिखाएगा, तो नीचे वाला थर्मामीटर विल शो द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट, तो ऊपर वाला। तो वेयर विल आइस फॉर्म, तो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे होप्स एपरेटस को लेकर। थोड़ा सा और आगे चलोगे तुम्हें ना वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन दिखेगी, उसकी एक डायग्राम दिखेगी जिसमें 3 बॉल डाले हुए हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन कर लो, उसका यूनिट कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा आयरन की थी उसमें और सबसे कम थी हमारी लीड की। थोड़ा सा और आगे आओगे तुम्हें ना एक डायग्राम दी होगी जिसमें 2 चीज़ें रखी हुई है, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, ये पूछा आता है। इस पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीट इज गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। दूसरा क्वेश्चन पूछा आता है कि एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल, तो यही लिख दो, हीट लॉस बाय। तुम क्वेश्चन का आंसर खुद लिख लेना, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। और तीसरी चीज़ पूछी जाती है कि विच प्रॉपर्टी वी कैन मेजर यूजिंग दिस प्रिंसिपल, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं इस प्रिंसिपल का यूज करके। इससे आगे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे, विच एपरेटस वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। तो याद रखना तुम्हारा कैलोरीमीटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब लास्ट चीज़ आती है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का क्या करें सर, तो अगर बात की जाए कैलोरीमीटर की, मैं पहले ही बता दूँ, कैलोरीमीटर के ऊपर एक ही क्वेश्चन आता है, कैलोमीटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, तो वो तुम लोग लिख लेना। इसके न्यूमेरिकल कभी नहीं आते, बट MC डेल्टा T के ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल में है, तो वो करके जाना। इसके बाद कुछ नहीं, बस खत्म है चैप्टर।